वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं रिजर्व एंड सरप्लस की। लेट्स स्टार्ट। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस रिप्रेजेंट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो भी देखिए बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी बिजनेस ने अपने बिजनेस के अंदर पूरे साल भर काम करा और उसने 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। इफ दैट प्रॉफिट उसने कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, बिजनेस के अंदर ही रखा हुआ है, बिजनेस में ही यूज हो रहा है वो। अगले साल फिर उसने 2 करोड़ कमा लिया, तो दो और दो टोटल 4 करोड़ आपके रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से बिजनेस के अंदर ही हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, कहीं पे नहीं गए हैं। शेयर होल्डर को जो दिया जाता है, इसी 4 करोड़ का पार्ट दिया जाएगा, जिसको हम डिविडेंड के रूप में जानते हैं। जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट का पार्ट दिया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। 4 करोड़ में से नेक्स्ट ईयर अगर हमने 50 लाख रुपया अगर हमने शेयर होल्डर्स को दे दिया तो वो डिविडेंड कहलाएगा। बाकी सारा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में बिजनेस के अंदर ही है। Reserve and surplus represent the accumulated profit of a business which are not distributed as dividend and are retained for future use। बिजनेस के अंदर ही यूज करा जा रहा है। A reserve is the portion of the profit set aside deliberately by a business or a specific or general future purpose such as expansion, अगर हम बिजनेस का करना चाहें, या कंटिजेंसीज के लिए रख रखा है, या फिर मीटिंग स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट, या किसी भी तरीके की जो फ्यूचर में हमारे पास मुसीबत आने वाली है बिजनेस के अंदर, उसके लिए पैसा हमने बिजनेस के अंदर रख रखा है, उसको हम कहेंगे रिजर्व, ठीक है। प्रॉफिट का पार्ट होता है। की पॉइंट्स हमें क्या देखने को मिलते हैं इसमें? इट इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द मैनेजमेंट। पहले से ही हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आने वाले टाइम पे हमारे साथ बिजनेस में क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, उस वजह से हमें एक रिजर्व बना के चलना पड़ता है। मे बी जनरल और स्पेसिफिक, कैन बी रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू रिजर्व भी हो सकता है, जो डे टू डे आपके एक साल के अंदर अंदर कोई जरूरत पड़ जाए तो उसमें यूज कर सकें आप। या फिर कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है कि आपको ह्यूज अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ जाए अपने बिजनेस के अंदर। और ये दिखाते कहाँ हैं हम? अपनी लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है हमारा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हमें शो करना पड़ता है अपने बिजनेस के अंदर। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस इज द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। जितना भी आप रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे अपने प्रॉफिट में से, और जितना भी शेयर होल्डर को दे देंगे, जो बचेगा वो आपका सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, जितने भी शेयर होल्डर को आपने पैसा दे दिया अपने प्रॉफिट में से, उसके बाद आपने रिजर्व्स के लिए निकाल दिया, जो बचा हुआ है वो आपका सरप्लस कहलाएगा। नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं रखते हम। रिप्रेजेंट रिटेन अर्निंग्स, इसको हम रिटेन अर्निंग्स के नाम से भी जान सकते हैं। और फ्यूचर में डिवाइड करने के लिए अवेलेबिलिटी आपके पास बिजनेस के अंदर रहेगी, अगर किसी भी चीज में बिजनेस को जरूरत पड़ती है। और इसे हम सरप्लस में दिखाते हैं पीएनएल अकाउंट में। दे अपीयर अंडर शेयर होल्डर फंड्स एंड इक्विटी ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। रिजर्व एंड सरप्लस के हमारे कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? रेवेन्यू रिजर्व आ जाता है हमारा रिजर्व के अंदर ही, क्रिएटेड फॉर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। एग्जांपल जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये हमारा कंपोनेंट है रिजर्व एंड सरप्लस का। पर्पस क्या होता है इसका? फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए, या फिर पेइंग डिविडेंड इन बैड ईयर्स, जब हमारे पास शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए हमारे पास पैसा ना हो, तो हम इस चीज से निकाल कर पैसा शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। कैपिटल रिजर्व होते हैं जो कि हमारे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व्स, जितना भी हमने कैपिटल में पैसा रखा हुआ है अपने रिजर्व, कैपिटल हमारे बिजनेस में यूज करने के लिए रखी जाती है, लेकिन किसी टाइम पर फ्यूचर में अगर बिजनेस में रिक्वायरमेंट है और हमें ह्यूज अमाउंट चाहिए, देन वी हैव टू मेक कैपिटल रिजर्व इन द बिजनेस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर प्रीमियम को, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को, ये सारी चीजें हमारी कैपिटल रिजर्व में आ जाती हैं। कि अगर हमने कोई कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स को सेल आउट कर दिया फ्यूचर में जाके, तो उससे जो कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको हम कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करते हैं। पर्पस क्या होता है? कैपिटल बेस को स्ट्रेंथ करना। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉट नॉर्मली अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। जरूरी नहीं है कि हम कैपिटल रिजर्व से ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करें। डिविडेंड हम कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जब हमारा प्रॉफिट का पार्ट आता है, प्रॉफिट हमें अर्न करना पड़ता है अपने बिजनेस में।
स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि हमने अगर डिबेंचर ले रखा है, डिबेंचर रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स के लिए हमें रिजर्व बनाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट डाल रखी है मार्केट में, वो कम ज़्यादा हो सकती है, प्रॉफिट या लॉस पे उसका फ्लक्चुएट होता रहेगा प्राइस, उसके लिए हमने रिजर्व बना रखा होता है। या फिर कंटिजेंसी रिजर्व, फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो हमें स्पेसिफिक रिजर्व बना के रखते हैं। पर्पस इज टू मीटिंग स्पेसिफिक लाइबिलिटीज एंड रिड्यूसिंग फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्क। सरप्लस हमारा पीएनएल बैलेंस में आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड और रिजर्व दोनों को ट्रांसफर करके, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट डालते हैं? एक तो ये स्ट्रेंथ करते हैं हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को, नेटवर्थ बढ़ाते हैं, हमारी सॉल्वेंसी इंप्रूव करते हैं, बेटर क्रेडिट वर्दीनेस होती है हमारी बिजनेस के अंदर इन रिजर्व एंड सरप्लस से अगर हम मेंटेन करके चलते हैं तो। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द एक्सटर्नल बोरोइंग, बाहर से हमें पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक्ट एज इंटरनल फाइनेंसिंग, रिड्यूसेस इंटरेस्ट बर्डन, जो भी हमें लोन वगैरह पे इंटरेस्ट देना होता है इससे हम दे सकते हैं, ताकि हमें बाहर से कहीं से पैसा ना लेना पड़े। और हेल्प इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, फंड्स अवेलेबल फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, एसेट को परचेज करना है अगर हमें बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है, हमारा बिजनेस को बढ़ाना है। स्टेबिलिटी ड्यूरिंग बैड टाइम्स, यूज्ड टू एब्जॉर्ब लॉसेस और इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, अगर हमें फ्यूचर में होते हैं तो इनमें काम आता है। मेंटेन्स बिजनेस कंटिन्यूटी, हमारा बिजनेस टाइम कंटिन्यूटी में चलता रहता है। improve investor and lender confidence, high reserve indicates good management and sustainable profits। 6, इम्पैक्ट ऑन द डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी जो हमारे बिजनेस में चल रही होती है, शेयर होल्डर को कैसे देना है कैसे नहीं देना है, पैसा हमें डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो अगर हम हायर रिजर्व बना के रखेंगे तो स्टेबल डिविडेंड पे आउट्स होते रहेंगे हमारे बिजनेस में। शेयर होल्डर्स विल टेक इंटरेस्ट इन अवर बिजनेस, एनेबल्स डिविडेंड पेमेंट इवन व्हेन प्रॉफिट इज लो, जब हमारा जिस साल में प्रॉफिट कम होगा, रिजर्व बने हुए होंगे, तो हम रिजर्व में से अपना शेयर होल्डर को डिविडेंड आराम से निकाल के दे सकते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो improves इक्विटी इंक्रीजेस, राइट। रेशियोज हैं ये जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल रेशियोज पे, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस का, इसकी बात हो रही है। रेशियोज अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाले तो ये इंप्रूव होता है, नेटवर्थ का रेशियो निकाला जाएगा तो ये इंक्रीज होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर निकाली जाती है तो मे रिड्यूस इफ रिजर्व्स आर वेरी हाई, आपने प्रॉफिट का ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो है आपने रिजर्व बना दिया तो आपकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगी वो रिड्यूस हो सकती है। क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है। डिफरेंसेस क्या होते हैं हमारे, बेसिस देखते हैं हम। मीनिंग, प्रॉफिट सेट असाइड फॉर अ पर्पस दैट इज कॉल्ड रिजर्व। सरप्लस में हमारा रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है। नेचर क्या होता है इसका, अप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, और ये अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट होता है। रिजर्व की बात करें उसका पर्पस क्या होता है, स्पेसिफिक और जनरल होता है, किस तरीके की फ्यूचर लॉसेस को हमें कवर करना है। और नो स्पेसिफिक पर्पस, सरप्लस का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो बचा हुआ होता है उसको हम सरप्लस कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है रिजर्व्स की, लेकिन सरप्लस हमारे मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। देखिए इसी तरीके के जितने भी वीडियोस हैं उससे हमने पिछले 30 सालों में 10 लाख बैंकर्स को एनहेंस करी है उनकी नॉलेज, और उन्होंने इसका फायदा उठाया है वीडियोस एंड पीडीएफ से। और ये वीडियो और पीडीएफ आपको मिलते हैं जेआईबी, सीएआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के, जिसकी साइट है NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग.com, जिसके साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर चैनल। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ऐसी वीडियोस आपको बहुत बेनिफिट दे सकती हैं। आइए देखते हैं आगे इनके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एमसीक्यूज किस तरीके के आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो यूज नहीं होती हमारे डिविडेंड पे करने के लिए? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट या रेवेन्यू रिजर्व। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, क्या आंसर हो सकता है इसका? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व से हम जो है डिविडेंड नहीं पे करते। कैपिटल रिजर्व अराइजेज फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि अगर प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो रही है तो उसको कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उससे हम अपना डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द लॉ, अगर परमिशन आ जाती है तो हम दे सकते हैं वरना नहीं देते हैं इससे। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सेसिव रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिवली इंपैक्ट विच रेशियो, अगर एक्सेसिव रिजर्व एंड सरप्लस हो जाता है तो इनमें से कौन सा रेशियो होता है? करंट रेशियो होता है,
डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, या फिर कैपिटल गेयरिंग रेशियो होता है। जैसे कि अभी हमने इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अभी ऊपर स्लाइड्स में देखे थे, उससे हमें साफ पता चलता है कि इसका आंसर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, कि अगर हम एक्सेसिव रिजर्व एंड सरप्लस कर देते हैं तो हमारा इक्विटी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। हायर रिजर्व इंक्रीज इक्विटी विच में रिड्यूस आरओई इफ प्रॉफिट डोंट राइज प्रोपोर्शनेटली, राइट। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस कैपिटल रिजर्व बट नॉट इंक्रीज कैश। कैपिटल रिजर्व तो इंक्रीज होगा लेकिन बिजनेस में कैश इंक्रीज नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, शेयर प्रीमियम रिसीव्ड, या फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट थी बिजनेस में, आपने उसको सेल कर दिया। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपका कैपिटल रिजर्व बढ़ा रहा है लेकिन आपका कैश बिजनेस का नहीं बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। जो आपने कॉस्ट पे खरीदी थी उसका रिवैल्यू करा जा रहा है लेकिन कैश नहीं आ रहा है, इंक्रीज जरूर हो रहा है कैपिटल रिजर्व। रिवैल्यूएशन क्रिएट्स अ पेपर गेन, इंक्रीजिंग कैपिटल रिजर्व विदाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो नहीं हो रहा है आपके बिजनेस में, राइट। which reserve is created to protect against market value fluctuation of investment। अगर आपने बिजनेस में कर रखी है तो वो कम भी हो सकती है, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 80 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए आपको कौन सा रिजर्व बनाना पड़ता है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या रिवैल्यूएशन रिजर्व। नाम से ही इसका पता चलता है कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा, जो कि कुशन की तरह काम करता है जब हमारे लॉसेज होते हैं मार्केट प्राइस के चेंज होने से, राइट। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सॉरी। रेवेन्यू रिजर्व्स अराइज फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेबल, या फिर सरप्लस रिप्रेजेंट्स एक्यूमुलेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर रिजर्व इंप्रूव सॉल्वेंसी। करेक्ट आंसर है हमारा कैपिटल रिजर्व्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेबल। जितने भी कैपिटल रिजर्व होंगे आपकी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होके जो भी प्रॉफिट वगैरह हो रखा है जो आपने ट्रांसफर करा है कैपिटल रिजर्व में, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं। कैपिटल रिजर्व्स आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेबल, राइट। सॉरी, ये बी पार्ट आंसर है, कैपिटल रिजर्व आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेबल। ठीक है, कैपिटल रिजर्व आपके सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से होने वाले प्रॉफिट को जब आप ट्रांसफर करते हैं अपने कैपिटल रिजर्व में, दैट पार्ट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, राइट। विच रिजर्व इज मैंडेटरी क्रिएटेड बाय सर्टेन कंपनीज टू रिडीम डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए विच रिजर्व इज मैंडेटरीली क्रिएटेड, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, या रिवैल्यूएशन रिजर्व, या फिर जनरल रिजर्व। डिबेंचर जब हम लेते हैं तो उसको रिडीम करने के लिए हमें बनाना पड़ता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी पार्ट, राइट। डीआरआर इज लीगली रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू करंट रेगुलेशंस। होप आपको आज का सेशन रिजर्व और सरप्लस का समझ में आया हो। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर बैलेंस शीट ऑल्सो एंड इन अकाउंटिंग ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।